पिछले 2 साल से लगातार कोरोना महामारी में कई ऐसे लोगों ने, कई ऐसे परिवार ने अपने घर के सदस्य को खोया है, क्योंकि उनकी मौत जो है कोरोना से हुई थी। लेकिन सरकार जो है और सरकार के जो आंकड़े हैं वो शायद 10,000 तक ही जो पेपर पे दिखा रहे थे वो शायद अब बढ़कर लाखों के तादाद पर पहुंच चुका है। कई बार जो है कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है कि गुजरात में 10,000 नहीं 50,000 से ज़्यादा लोगों की कोविड में मौत हुई है, लेकिन गुजरात सरकार मानने को तैयार नहीं थी। बार बार यही कह रही थी कि कोरोना में और ऑक्सीजन से जो व्यक्ति की मौत हुई है ना तो ऑक्सीजन से हुई है और ना ही इसके आंकड़े 50,000 हैं। लेकिन एक बार फिर जो है जब गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने अपना खुद बताया है, उन्होंने खुद जारी किया है एक पेपर के जरिए कि इस पूरे मामले में अब तक जो गुजरात सरकार जो है जिस तमाम परिवार के लोग जो है जिनकी मौत हुई है उनको 50,000 रुपये का जो मुआवजा देने की बात कर रही है वो आंकड़ा कहीं 80,000 के पार हो चुका है। ऐसे में साफ हो जाता है कि एक बार फिर जो है गुजरात सरकार जो है कोविड महामारी में जिन सूरत शहर की जनता को, जिन लोगों ने सरकार को चुना और उनको चुनाव में वोट दिया, उनसे ही शायद झूठ बोलने का पूरा चिट्ठा सामने आ गया। क्योंकि कांग्रेस बार बार इसका विरोध कर रही थी कि सूरत शहर और गुजरात की जनता जो है कोविड में काफ़ी बेशर्मी से ना तो उन्हें दवाइयाँ मिली, ना ही उन्हें जो है ऑक्सीजन मिले। इसी तरह से जो हॉस्पिटल में और कई ऐसे जगहों पर उनकी मौत हुई है जिनका सरकार जो है अपना सिर पर नहीं ले रही है। लेकिन गुजरात सरकार जो है अब जो है जब इसका पूरा जमकर विरोध हुआ तो सरकार जो है खुद अपने आंकड़े सामने लाकर रख दिया, जिससे ये साफ हो गया है कि अब खुद कांग्रेस पार्टी यानी कि गुजरात की पार्टी जो है कांग्रेस वो लगातार इसका विरोध कर रही है कि जो झूठ का जो चिट्ठा है गुजरात सरकार का, कहीं ना कहीं इस पे आम जनता का असर जरूर दिखेगा। क्योंकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह विरोध करती रही और आम जनता के पक्ष में खड़ी रही तो शायद कांग्रेस का एक अहम रोल जरूर साबित हो सकता है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव। यशत भाई, आज अपने पत्रकार परिषद आपने बुलाया और इन पत्रकार परिषद के दौरान जो है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने भाजपा के खिलाफ जो है आपने जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है कि कोविड यानी कि कोरोना महामारी के दौरान जिन परिवार लोगों ने अपने आप को खोया है उनको लेकर क्या कुछ और नहीं कुछ आपने रणनीति बनाई है? गुजरात में 3 लाख लोग कोरोना से शहीद हुए। इनको न्याय के लिए पैंडेमिक कानून के मुताबिक उनको 4 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है इसमें सरकार नेगेटिव है। सरकार कोई फैक्ट ही नहीं देती, कोई फिगर्स नहीं देती, कोई सच्चाई हकीकत नहीं देती और ऊपर से सरकार सुप्रीम कोर्ट में इतना डिले कर रही है और असहकार कर रही है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई कर रहे हैं 3 लाख मृतकों को न्याय दिलाने में, इसमें मीडिया और जनता सहायता करे ताकि 3 लाख लोगों को 4 लाख का उनको कॉम्पेंसेशन मिले। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरकार शुरू में 10,000 की बात करती थी, अभी उनके पास 1.25 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई। उन्होंने 90,000 लोगों को 50,000 बांटे और सरकार कोई फिगर ही अगर नहीं देवे तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार जो ये कर रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं गुजरात सरकार का और इसको हम उसके खिलाफ, ये एक न्यायिक आंदोलन है हमारा और हम जन आंदोलन चाहते हैं, इसीलिए ये पत्रकार परिषद की है। आपने कल राज्यसभा की बात की है, लोकसभा की बात की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ डॉक्टरों को लेकर कुछ निवेदन किया था, जिसमें कहा था कि कुछ डॉक्टर की मौत हुई है, जिसमें खुलासा दिव्य भास्कर ग्रुप ने करके दिखाया कि 95 डॉक्टर की मौत हुई थी कोविड में। जी देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री ने संसद में जो बयान दिया, वो बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में 20 सरकार का निवेदन है कि 20 डॉक्टर का डेथ हुई। लेकिन
मेडिकल एसोसिएशन ने 95 से ज़्यादा डॉक्टर डेथ का रिकॉर्ड दिव्य भास्कर में फ्रंट पेज पे दिया है। सवाल सरकार के पास फिगर नहीं है या सरकार गलत